Hello everyone, now we will discuss our new topic, that is cooperative society, from the chapter 2, the forms of business organization. So here is the meaning of cooperative society. The word cooperative means working together and with others for a common purpose. तो cooperative society या cooperative का मतलब क्या होता है, जब हम साथ मिलके काम करते हैं और एक particular objective, मतलब हम सबका एक objective रहता है, ठीक है. The cooperative society is a voluntarily association of persons who join together with a motive of welfare of the members. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वॉलंटरली, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एज अ पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस सोसाइटी में ज्वाइन हुई हूँ, ठीक है. और मेरा मोटिव क्या है? वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं मेरे साथ उनका benefit. They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profits. तो उनका मेन मोटो क्या रहता है? दैट इज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, अपना जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और कहीं ना कहीं से ग्रेटर प्रॉफिट्स लेके आना. नेक्स्ट है आपका फीचर्स. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी आर लिस्टेड बिलो. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दैट इज़ फर्स्ट इज़ वॉलंटरली मेंबरशिप. द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलंटरली, मतलब मैं अपनी विल से, अपनी इच्छा से इस सोसाइटी का या इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनी हूँ. अ पर्सन इज़ फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज़ पर हिज डिज़ायर, ठीक है. सो ये मेरी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं ज्वाइन होना चाहती हूँ या फिर लीव होना चाहती हूँ. देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट अ सोसाइटी, मतलब किसी भी टाइप का फोर्स या कंपलसरी नहीं होता है कि आप सोसाइटी या पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करो या क्विट करो. सेकेंड है आपका लीगल स्टेटस. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव जरी, ठीक है. जैसे कि हम बात करते हैं सोल ट्रेडर की, जो हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं. सोल ट्रेडर में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है जब बिज़नेस स्टार्ट होता है, ठीक है. जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है. पार्टनरशिप में किसी टाइप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है. साइड है, इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है. दिस अकॉर्ड्स अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. और इसकी वजह से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी अलग होती है. कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होता है और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं. द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, सू एंड कैन बी सूड बाय अदर्स, ठीक है. तो वो एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से आप कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से. एंड आप किसी को स्यू कर सकते हैं, मतलब किसी को आप कोर्ट लेके जा सकते हैं. थर्ड है आपका लिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल, ठीक है. तो जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उनकी जो लायबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है. मतलब उन्होंने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जितना पैसा उस सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उतना ही वो उसको डेब्ट के टाइम चुकाएंगे, ठीक है. उससे ज़्यादा या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से वो कुछ भी नहीं देंगे. दैट इज़ कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी. फोर्थ है आपका कंट्रोल. इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजंस लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी. द राइट टू वोट गिव्स द मेंबर्स अ चांस टू चूज द मेंबर्स हु विल कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमिटी एंड दिस लेंड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी अ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लास का. तो क्लास में जब हम मॉनिटर चुनते हैं तो हम बोलते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक पर्सन को चुन सकते हो, चूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में वही कंट्रोल या एक तरीके से डिसीजन लेता है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स हों. हर एक मेंबर अपने हिसाब से अपना जो फेवरेट है या उसे लगता है कि लीडर के लिए अच्छा पर्सन है, मेंबर है, उसको वो वोट देते हैं और जो सिलेक्ट होता है वो वहाँ का मैनेजिंग लीडर कहलाता है, ठीक है.
जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वे में चलती है। फिफ्थ है आपका सर्विस मोटिव। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज़ ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। तो मेन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटो क्या रहता है या मोटिव क्या रहता है, दैट इज़ कि अपना मोटिव म्यूचुअल हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है, एक दूसरे को ग्रोथ एंड डेवलप करें। हैंस द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग। इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज डिविडेंड इन कन्फर्मिटी विद द बाई लॉज ऑफ द सोसाइटी। मतलब लॉ के हिसाब से, या हम कह सकते हैं जितना भी प्रॉफिट आता है वो पूरे मेंबर्स में इक्वली डिवाइड होता है। अगर हम इसके नेक्स्ट बात करते हैं मैरिट्स की, देन फर्स्ट इज़ इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, मतलब एक पर्सन एक वोट कर सकता है, गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसी वोट की वजह से कोई एक लीडर चूज़ या सिलेक्ट किया जाता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अ मेंबर, ईच मेंबर इज़ इंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट्स। मतलब हर एक मेंबर क्या है यहाँ पे, उसने अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन वोटिंग राइट हर किसी को इक्वल मिलेगी, ठीक है। सेकेंड इज़ लिमिटेड लायबिलिटी, कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया और समझा दिया है कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से डेब्ट चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है, बेनिफिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के लिए। थर्ड है स्टेबल एग्जिस्टेंस। डेथ, bankruptcy or insanity of the members do not affect continuity of a cooperative society. A society therefore operates unaffected by any change in the membership, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो हमने चुना था या कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ने एक लीडर चुना था, अगर उसकी डेथ हो जाती है या इंसानिटी हो जाती है, बैंक्रप्सी हो जाती है, तो वहाँ पे आपका बिज़नेस कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, बस हमें दोबारा से वोट स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वोटिंग लेनी पड़ेगी। फोर्थ है आपका इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनररी सर्विसेज टू द सोसाइटी एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। द कस्टमर और प्रोड्यूसर्स themselves are member of the society and hence the risk of bad debts is lower। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादातर वो मेंबर्स बनते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी वजह से जो हमारा एक चेन है, दैट इज़ कि पहले हम कहाँ से, प्रोड्यूसर से हम होलसेलर को देते हैं, होलसेलर मिडलमैन को देता है, ठीक है, प्रोडक्ट, और मिडलमैन रिटेलर्स को देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो मिडलमैन की इम्पोर्टेंस है वो घट जाती है, मिडलमैन को वो वहाँ से हटा देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम रेट में कस्टमर तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट भी मिलता है बिज़नेस को, और एज़ वेल एज़ कस्टमर्स को वही अमाउंट, वही प्रोडक्ट कम रेट में मिल जाता है। फिफ्थ है आपका सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम्प्लीफाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड हैंस फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस, सब्सिडीज़ एंड लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। तो क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वे चलाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट करती है। सपोर्ट किस तरीके से, दैट इज़ उन्हें लो टैक्सेस देना पड़ता है, ठीक है, सब्सिडीज़ कम देना पड़ता है, देन लो इंटरेस्ट रेट्स ऑफ लोन्स, जब वो लोन लेते हैं तो उसमें उन्हें इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है। सिक्स्थ है आपका ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज़ सिंपल इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़। रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है। Next, if we talk about its limitations, so first limitations is limited resources. Resources of a cooperative society consist of capital contributions of the members with limited means. The low rate of dividend
डेटरेंट इन अट्रैक्टिंग मेंबरशिप और मोर कैपिटल फ्रॉम द मेंबर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो उनके पास भी कैपिटल कम रहता है, तो कैपिटल कम रहेगा तो लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कम से कम रिसोर्सेज बिजनेस में आते हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए डिसएडवांटेज है। सेकेंड है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ attract and employ expert managers because of their inability to pay them high salaries। ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लोगों ने ये सोसाइटी बनाई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करी है, और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो बहुत एजुकेटेड या बहुत स्किल्ड मैनेजर्स को आप एम्प्लॉय कर सकें, रख सकें। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो मेंबर्स के साथ। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हर चीज़ हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थर्ड है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी। एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग ऑफ मेंबर्स एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन एज पर द सोसाइटीज़ एक्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतने सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मिनिमम हम 10 लेके चल रहे हैं, तो अगर 10 भी मेंबर्स हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो कुछ बिज़नेस की सीक्रेसी को रख सकें। ठीक है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू देम टू होल्ड देयर सीक्रेट्स ऑफ देयर कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फोर्थ है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल। इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, cooperative societies have to comply with several rules and regulations related to auditing of accounts, submission of accounts, etc. Interference in the functioning of the cooperative organization through the control exercised by the state cooperative department also negatively affects its freedom of operations। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है ऐसे टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनकी ऑडिटिंग को, अकाउंट्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आती है, क्योंकि उनका जितना फ्रीडम होगी उन्हें काम करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाते हैं। सो इट बिकम्स डिसएडवांटेज फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिफ्थ है आपका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। इंटरनल क्वेरल्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स में लीड टू डिफ़िकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग। Personal interest may start to dominate the welfare motive, and the benefit of other members may take a back seat if personal gain is given preference by certain members। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज की बात करें, दैट इज़ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। इतने ज़्यादा मेंबर्स होने की वजह से जो मेंबर्स में ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट होता है। ठीक है, हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से अलग होता है, तो उनकी ओपिनियंस, आइडियाज़ अलग होंगे, और जिसकी वजह से क्वेरल्स स्टार्ट हो जाती हैं, कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ये क्वेरल्स स्टार्ट होती हैं। ठीक है, वो अपने पर्सनल मोटिव को सबसे ऊपर रखते हैं, ना कि अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मोटिव है उसको रखने के बजाय वो अपना पर्सनल प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इट्स फीचर्स, merits and demerits, then you can freely ask me।